Okay, good morning to all of you and welcome back. So, we are again gathering after a weekend. So, I hope all your batteries are fully recharged and geared up. Okay, na? For a new week's endeavor towards a common goal on a common platform. And as you know, I always fondly call it as the platform of success, MDPS. So, PS stands for platform for success. Okay. Well, last class, if you remember, we had discussed or we had started discussing on bouncing ball, and I told that example actually clears the matter of graph. और अक्सर देखना ग्राफ पे एक आध क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते हैं. I mean, जरूरी नहीं कि kinematics से ही आते हैं. Graphs even relate to other topics as well. It's not related only to kinematics. But yes, kinematics is one important area where graph is definitely an integral part of it. ठीक है? कुछ कह रहे थे? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. तो ग्राफ जो है ना एक इंटीग्रल पार्ट है इन द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स में. सो लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट बाउंसिंग बॉल. तो मैं फटाफट जो है बाउंसिंग बॉल के कुछ ग्राफ्स बनाता रहता हूँ. आई थिंक यू मस्ट हैव ऑलरेडी ड्रॉन देम. वी कैन क्विकली क्रॉस चेक. ठीक है ना. खास करके जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड जो ग्राफ्स होते हैं दोज आर इंपॉर्टेंट, इजंट इट, एज यू नो. ठीक है. एंड दैट्स मे बी वेयर वी विल स्टार्ट ऑफ विद. तो बाउंसिंग बॉल में मैंने जो एग्जांपल दिया था वो ये था कि लाइक लेट्स से I have dropped something from a height of 80 मीटर. ये दिया था. हमने देखा था कि इसका जो वेलोसिटी होता है वो होता है 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पे, ठीक स्ट्राइकिंग के पहले. और जो टाइम लगता है वो है इक्वल टू 4 seconds. That was what we discussed and we got it. तो उसके ऊपर बेस करके अब हम फटाफट ड्रॉ कर देते हैं कुछ ग्राफ्स. जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर हम बनाते हैं, ठीक है ना. और अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ का बनाता, उस दिन हमने वेलोसिटी का बनाया था. अच्छा, पोजीशन के लिए अगर याद होगा मैंने बताया था कि इसको ओरिजिन ले लो. ठीक है ना. तो अगर इसको ओरिजिन ले लेते हो तो दैट केस ये 80 है और ये 0 है. तो डिस्प्लेसमेंट -80 तक जाएंगे और 4 सेकंड के इंटरवल है ना. तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. मे बी आई कैन गिव दिस इंटरवल्स आल्सो. तो 4 सेकंड के जो इंटरवल है उसके अंदर ये ग्राफ्स कुछ ऐसे बनते हैं. यू ऐसे, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे एंड सो ऑन. अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ तो याद है ना. That position time graph has nothing to nothing new in it. It is just a displacement time graph shifted a little bit. तो हमने displacement time graph बना दिया. अच्छा, याद रखना इस केस में displacement 0 से स्टार्ट होगा और -80 तक जाएंगे, है ना. ये देखो -80 तक यहाँ तक. फिर दोबारा ये 0 तक. हाँ बेटे. Last time in last class we took upward direction as positive. हाँ, upward direction is positive, बिल्कुल. तो सर तो फिर ये इसमें ये above पॉजिटिव y एक्सिस पे नहीं होना चाहिए एसटी ग्राफ. नहीं, मैंने टाइम यहाँ लिया. तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना. डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज ऑफ पोजीशन. तो अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट देखता हूं तो अभी पोजीशन क्या है 80 है. ठीक है ना. जब यहाँ पे आ जाते हैं तो 0 हो गया. तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया 0 -80 यानी -80. दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट आल्सो, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो स्टार्टिंग से ही नेगेटिव रहा है, स्टार्टिंग से, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, 0 है. तो देयरफॉर अगर स्टार्टिंग से वेलोसिटी नेगेटिव है और अगर मान लो ऑब्जेक्ट 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है तो नेचुरली फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, है नहीं. तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट देखो कंटीन्यूअसली नेगेटिव. अच्छा, इसके स्टार्टिंग में थोड़ा सा और चीज बता देता हूं. ये वाला जो पोर्शन है इसमें पता है कैसे होगा, ऐसे, यूं. ये ऐसे नहीं होगा, ये करेक्ट. क्यों? ये देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी इनिशियल स्लोप 0 होना चाहिए. तो ये देखो इनिशियल स्लोप 0, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का.
तो मैं इस पोर्शन को इन्फ्लेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इस छोटे से पोर्शन को इन्फ्लेट करके दिखा रहा हूँ, तो देखो कैसे बने, इस छोटे से पोर्शन को इन्फ्लेट करके दिखा, ठीक है, तो ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इनिशियल एंगल, तो अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया होता तो फिर इनिशियल वेलोसिटी होता, देन दिस वुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, बट ऐसे नहीं है, इस बार क्या होगा, इट विल बी दिस वन, ये डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद तो आई थिंक इट्स ओके, बाकी जहां तक पोजीशन टाइम ग्राफ है उसमें तो कुछ नहीं करना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है 80 यूनिट्स ऊपर कर, क्योंकि पोजीशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 80, है ना, पोजीशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 80, तो इसलिए ये हो गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, इस, सो दैट इज योर पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमने बना ही लिया था, स्पीड टाइम ग्राफ भी बना लिए थे, अब हम बनाएंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि इनिशियली तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है ना, इनिशियली जब यहां से ड्रॉप किया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो द ग्राफ हैज टू स्टार्ट हियर, फिर क्या है, वेलोसिटी भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, और रिलेशनशिप क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो u स्क्वायर तो खत्म क्योंकि वो तो जीरो है, यानी s इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, यानी ये ग्राफ ऐसे वाला बनेगा, इसमें से क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो इसलिए ऐसे हो गया ग्राफ, इनिशियली तो ऐसे ही होगा, ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है कि इनिशियली तो चलो ऐसे हुआ, लेकिन जैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट 80 पे पहुंचेंगे, -80 पे, और वेलोसिटी पहुंचेंगे -40 पे, है ना, ये जो v40 लिखा दैट इज लाइक यू नो द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, यहाँ पे जो वेलोसिटी 40 है ये इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे, यानी ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम a एंड देन गोज टू b, बट यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या, ग्राफ एकदम से +40 पे चला जाए, क्यों, क्योंकि स्ट्राइक किया -40 पे, एकदम से +40 हो जाए, दैट यू नो सडन ड्रास्टिक चेंज विल हैपन, therefore it will go straight away like this here, और फिर यहाँ पे वापस आ, यानी a से b, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अभी भी देखो -80 है, ठीक है ना, और एकदम से वेलोसिटी +40, ये मीटर पर सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, ठीक है ना, तब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तो यानी ग्राफ a से b आएगा और एकदम से b से c जाएंगे और फिर ऐसे, ठीक है, फिर यहां से यहां, फिर उसके बाद तो रूटीन, यानी a से b जंप, c से a से b जंप, c से a से b जंप, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूअसली यही ग्राफ इसका मेंटेन, ठीक है, तो दैट वाज योर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब तुम बोलोगे वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, वो भी तो ग्राफ होगा ना, या स्पीड का अगर बनाना है तो स्पीड का तो चलो आसान है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगा, तो स्पीड का क्या होगा, यहां से यहां, है ना, और फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, ठीक है ना, तो अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट और स्पीड का बनाना है तो देखो ये सब इंटरेस्टिंग ग्राफ्स है, ये सब आई होप बना रखे होंगे, ये हो गया स्पीड यानी एल डॉट और डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा ए से, अच्छा इसका ग्राफ कैसे है, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए, चलो ए तक भी लिख दो तो चलेगा, मतलब सी के बाद है, उसके बाद पूरा साइकिल कंप्लीट, एंड देन द साइकिल गोज ऑन। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी यही होगा, लेकिन इस बार स्टार्टिंग कैसे होगा, ए से बी और फिर बी से, so the graph will shuttle between a से b, b से a से b, b से, ठीक है ना, ये हो गया स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अब एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो है वेलोसिटी और डिस्टेंस, ठीक है, सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साइड वाला कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला सर, ये वाला, नहीं ये कोई ग्राफ नहीं है, ये मैंने एक्चुअली यहाँ का थोड़ा डिटेल समझाया था कि अगर मान लो इसमें, जैसे मान लो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आता, तो एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता है दो बड़े सिमिलर ग्राफ्स,
पर एक में ऐसे करके है और एक में ऐसे करके है, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ इनिशियल स्लोप भी है ना, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ड्रॉप। तो ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, ड्रॉप करने वाला इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिखा रहा है ना, यानी ये इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट कई बार देखना आंसर्स जो आते हैं ना ऑप्शन चॉइसेस ग्राफ्स में, मतलब एग्जाम में बड़े सिमिलर होता है, फिर हमें फाइन ट्यूनिंग से चूज करना पड़ता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस। तो क्योंकि हमने ड्रॉप किया है इसलिए ये वाला ग्राफ माना जाएगा रादर देन ये वाला ग्राफ, क्योंकि इस ग्राफ में ऑलरेडी इनिशियल स्लोप है, जबकि हम इनिशियल स्लोप नहीं दे सकते, है ना, दैट इज द पॉइंट। चलो, सो ये तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज हम जानना चाहते हैं, सपोज वेलोसिटी और डिस्टेंस। अब क्या होगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि एक तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, वो पॉजिटिव में चला जाएगा। देयरफॉर इसका स्टार्टिंग हुआ था वेलोसिटी का ऐसे, इसका स्टार्टिंग ऐसे हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव हो। उसके बाद वेलोसिटी चला जाएगा पॉजिटिव, जैसे ये, यानी पॉजिटिव। और उसके बाद ये है ना, तो ये वाला ऐसे, है ना, क्योंकि गोइंग क्लोजर तो डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाता है, फिर ऐसे हो, देयर इज अ सडन जंप, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है फिर ऐसे जाएगा, एंड देन इट विल गो ऑन गोइंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है ना, डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। अब वो कंटिन्यूअस अपना साइकिल चलता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज। इसलिए मैंने बोला कि एक एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। अच्छे से एक बार देख लो। नाउ आई एम रबिंग इट। सर हां बेटा, सर ये जो आपने ग्राफ जैसे बनाए हैं वीएस कर्व, जैसे आपने जिस तरह से कर्व बनाया है सर, ये कैसे बनाएगा, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा कि हमें अच्छा, कैसे बताता हूँ। अल्टीमेटली देखो, वेलोसिटी डिस्टेंस का ग्राफ भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की मदद से बना। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये जो आपने जिस तरह से बनाया है, कैसे हाइपरबोला टाइप्स जो भी बनाया है, तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसे ही बनाना है? हाँ देखो, मैं बताता हूँ। देखो, डिस्प्लेसमेंट जितना नेगेटिव जा रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से ए से बी स्टार्ट करो, तो डिस्प्लेसमेंट जितना नेगेटिव जा रहा है उतना ही डिस्टेंस पॉजिटिव जाएगा। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज कर लो, ठीक है ना, ये वाला जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज कर लो, तो उससे क्या होगा ना, एक आइडिया लग गया कि नहीं सर, मैं वीएस कर्व की पूछ रहा हूँ, जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व है उसमें आपने जो कर्व जिस तरह से बनाया है सर, वो कैसे बनाया अच्छा, है? वो कैसे, अच्छा वीएस की बात करो। देखो वो तो मैंने बोला था ना मैथमेटिकल, कैसे, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यू तो जीरो है, रहने दो, ठीक है ना, यानी 2as, यानी s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अच्छा, s हमने x एक्सिस में प्लॉट किया और v हमने y एक्सिस में प्लॉट किया, तो यानी बेसिकली x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। तो दो टाइप के ग्राफ मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ, अगर याद करके देखो, ये है y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ और ये है x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर का ग्राफ। बाकी इनके मिरर इमेजेस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन साइन, डिपेंडिंग ऑन साइन मिरर इमेज भी हो सकता है, यानी x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर ऐसे भी हो सकता है, अगर मान लो इसको कुछ माइनस बना लो तो, है ना, और y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर में भी ऐसे हो सकता है, अगर मान लो इसको माइनस y प्रोपोर्शनल अगर माइनस x स्क्वायर, यानी इसी रिलेटेड ग्राफ होगा। तो देयरफॉर x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर में ये ग्राफ हो गया या तो ये ग्राफ। अब देखो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, तो देयरफॉर हमने इस वाले पार्ट को हटा के इस वाले पार्ट को अपनाया, तो देखो यही वाला ग्राफ है। बाकी जो डिटेल्स है वो थोड़ा सा फिजिक्स से लाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सर मैं तो ऐसे सोच रहा था कि क्या कहते हैं, अगर हम ये भी देख लें कि dv बाई ds क्या है, तो फिर उस तरह से भी तो बना सकते हैं ना वैसे हम, अगर हम स्लोप भी देख लें इस ग्राफ का, तो जो इक्वेशन आई है v स्क्वायर इक्वल टू 2as, अगर हम उसमें dv बाई ds लगा दें तो वो देख लेंगे स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। नहीं देखो, that is like you are going into too much of details। इतना जाना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि इस केस में तो हमारे पास रेडीमेड है ना चीजें। देखो अगर कोई अननोन आता है, y is equal to some x sin x ln कुछ आ जाता है इस तरीके से, तब तो मुझे भी नहीं पता कर्वेचर क्या होगा, तब हम इतने सारी चीजें करेंगे।
बट मान लो अगर हमारे पास रेडीमेड जो हमने ग्राफ्स ऑलरेडी बना, देखो हमने ग्राफ के क्लास पहले किया हुआ और उसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे कैसे ग्राफ्स होते हैं, तो ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ्स के अंदर है, इस पे अब इतना हम क्यों स्लोप का एनालिसिस करें? ठीक है, अगर मान लो तुम अनकंफर्टेबल हो थोड़ी देर के लिए, तो चलो स्लोप का एनालिसिस कर लिया, उसको दिए चेक कर लिया, एंड देन यू गेट टू सम कंक्लूजंस, आई एम ओके, आई हैव नो इश्यूज। लेकिन इतना क्यों करें? जब हमारे पास ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स के अंदर आता है, तो कम से कम स्टैंडर्ड ग्राफ का तो फायदा उठाओ। ठीक है ना, वही अभी मैंने बोला कि ये ग्राफ हो गया, अब नीटी ग्रिटीज कैसे डिसाइड होगा? 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वेलोसिटी भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, यानी ऊपर तो नहीं जा सकता ना नीचे जा सकता, लेकिन उसके बाद हिट करते एकदम से वेलोसिटी पॉजिटिव, एकदम से वेलोसिटी पॉजिटिव। तो दैट वाज द डिटेल दैट आई वेंट थ्रू, एंड देन क्विकली डू द ग्राफ। बाकी एक हमने वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ बना लिया, आई थिंक रेस्ट यू कैन मैनेज टू ड्रॉ योरसेल्फ। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक होमवर्क और दे देता, है ना? जो हमने ग्राफ्स बनाया ना, कोई पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, और फिर उसके साथ वो डिस्टेंस वाले, वेलोसिटी वाले, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वाले, स्पीड वाले, वो जो हमने 8-10 ग्राफ्स बनाए थे, वो दोबारा बनाओ। कैसे पता है? सपोज एवरी टाइम वेलोसिटी becomes half after collision, इसका भी सेट ऑफ 10-11 जो हमने ग्राफ्स बनाया था ना, इसका भी बनाओ। एक्सपीरियंस दैट, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट बेटर। ठीक है ना, ट्राई करो, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट बेटर। तो यानी सेम ग्राफ्स बनाओगे, ये सारे XT, ST, VT, है ना, VS, VL, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, सब कुछ वही बनाओ। सिर्फ कंडीशन क्या है कि एवरी टाइम द बॉडी हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक, तो देखना पता क्या होगा, देखना पता क्या होगा, एवरी टाइम इट बाउंसेस बैक यू विल सी दैट द वेलोसिटी इज बिकमिंग हाफ। तो ये इस कंडीशन का जो है तुमको ग्राफ बनाना, ठीक है ना? यू विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर दैट कंडीशन, अब बनाना। तो ये मैं वेट करूंगा। देखो, ग्राफ्स अगर सीखना चाहते हो तो बाउंसिंग बॉल के मैं तो कहता हूँ 21 ग्राफ्स बनाना, है ना? और किसी को चेक करना है तो मुझे भेज दो, वी विल डिस्कस व्हाटएवर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना? आज मैं एक नया होमवर्क दे रहा हूँ, और वो है बॉल को 80 मीटर्स पे ड्रॉप किया है, और एवरी टाइम आफ्टर ड्रॉपिंग इसका वेलोसिटी हाफ हो जाता है। जैसे पहली बार जब बाउंस करता है तो वेलोसिटी क्या होता है? 40 मीटर पर सेकंड, है या नहीं? एज इट बाउंसेस इट विल 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड से आइडियल केस में वापस 40 के बाद दोबारा उसी हाइट पे जाता है, पर अब क्योंकि आधा हो जाएगा तो यानी क्या होगा? 40, 20, 10, 5, 2.5, यानी हर बार वेलोसिटी पिछले बार से आधा हो रहा है। ऐसे कंडीशन में ये जितने भी हमने ग्राफ्स बनाया था, इनको दोबारा बनाओ, फिर देख, ठीक है? चलो, तो ये भी बनाना है या होमवर्क है? नहीं, ये होमवर्क है। ओके सर। Dhruv has given a comment and that is amplitude will become half. देखो, amplitude मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम will become half हर चीज का नहीं होगा। वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड हाफ होगा, लेकिन देखना हाइट का एम्पलीट्यूड हाफ नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट मत करो कि हर बार एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, हर एक का हाफ नहीं होगा, ठीक है ना? देखना जो हाइट रीच करेंगे, वेलोसिटी वाले में होगा सिर्फ। हाँ, वेलोसिटी वाले में तो ठीक, वेलोसिटी वाले में। नो, आई मीन यू डिडंट राइट एनीथिंग ना, इसलिए मैंने बोला कि लाइक मैं तो उसको जनरल में इंटरप्रेट करूंगा, है ना? तो एम्पलीट्यूड तुमने जब हाफ बोला तो मैं समझ गया, हो सकता है तुमने वेलोसिटी के टर्म्स में सोच के बताए होंगे, बट यस, मैंने ऐसे ही बता दिया इज दैट वेलोसिटी में तो चलो हाफ होता जाएगा, पर हाइट में नहीं, ठीक है ना? लाइक बिकॉज़ यू मेड दिस कमेंट, आई मेड इट मोर जनरल। चलो ठीक है, अब मैं ग्राफ के ऊपर एक और क्वेश्चन दूंगा, ये तो होमवर्क है, इसको जरूर स्टडी करो। सर आपने बाउंसिंग बॉल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया? मैंने लास्ट टाइम क्लास बताया था, है ना? और ये आई थिंक लास्ट क्लास बताया था, फिर भी बना ही देता हूँ फटाफट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हो, ये वेलोसिटी टाइम, ये -40 वाला है, ये +40, तो 0 to -40 एकदम से +40, फिर -40 एकदम से +40, फिर -40 एकदम से +40, एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस विल गो। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास बताया, इसलिए मैंने आज बताया नहीं, बाकी तो यू मस्ट हैव पिक्ड इट अप। चलो, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं ग्राफ का, एंड देन वी विल मे बी मूव ऑन टू समथिंग एल्स। एक्सक्यूज मी सर, हाउ सर बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बता देना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अभी बताता हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड।
पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बना देता हूँ फिर से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या था? एस टी एस। अब मैं बना रहा हूँ डिस्टेंस टाइम। याद रखना डिस्टेंस वाला जितने भी ग्राफ्स है ना वो डिस्प्लेसमेंट को ही देख के बनाया जाएगा और कोई उसका तरीका नहीं। अगर मान लो मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूँ एल वर्सेस टी तो क्या होगा ना? वही पहली बात तो ये वाला ऐसे होगा, ये हो गया 4 सेकेंड 80 मिनट। फिर देखो ये वाला जो स्ट्रेच है ये ऐसे होगा, यानी 160 और 8 सेकेंड। ठीक है, ये वाला ऐसे। फिर ये जो नीचे आ रहा है ना ये ऊपर जाएगा, यानी ऐसे ये 12 सेकेंड और ये 240। फिर हो गया 320 और ये 16 सेकेंड। यानी वे भी कर्व हो गया। आई थिंक नाउ इट्स ओके, है ना? लाइक अब ये प्रोसेस पूरा चलता जाएगा। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एल वर्सेस टी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, चलो आई थिंक now let's move on to another one in which I will give you the AP graph. Now in this question what you find out is find average velocity. Find out the average velocity. This is the AT graph and you have to find out the average velocity. The first 10 seconds the velocity rises from 0 to 20 and then from 10 to 20 the acceleration is 20. Now you have to find out the average velocity. जैसे एक्सेलरेशन होता है, there is nothing different है, कोई अलग कुछ नहीं है। And that answer is from Yug and that is 15. Well, 15 थोड़ा कम नहीं लग रहा? Average velocity. Okay. Dhruv Shandil has given 300 meter per second. So that's another answer. Let me now proceed. I mean, first of all, in this question, if you look at carefully, in this question, if you look at carefully, we cannot use our regular equations. That is v is equal to u plus at, at least not in the first 10 seconds. After that, we can of course find it out. इसलिए मुझे यहाँ का velocity तो मालूम है. अगर हमने initial velocity 0 लिया, of course, यहाँ का velocity तो मालूम है. क्या होगा ना area. तो area कितना है ना half into 10 into 20, that is 200. So therefore the velocity will be half into 10 into 20, that is equal to 100 meter per second. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस केस में कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो अलग होगा. अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं ना कुछ ऐसे. Now if I draw the velocity time graph, it will be like this and then like this. So the second half of it, that will be a straight line, but the first half, if you look at, it will be curved and then a straight line. So that is the difference.
ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। इसलिए अच्छा एक और आंसर भी आ गया, शीर्ष ने 125 दिए हैं और आर्यन ने दिए हैं 350। थोड़ा आंसर्स आर कमिंग अप एक्चुअली, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो देयरफॉर सबसे पहली बात है एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इन दिस केस है 2t, देखो है ना 20/10, तो लाइक एक्सेलरेशन 2t आ गया। तो देयरफॉर वेलोसिटी क्या होगा, 2t dt का इंटीग्रेशन, ये तो dv dt है ना। तो देयरफॉर ये होगा 2t dt का इंटीग्रेशन यानी t स्क्वायर। तो 0 to t अगर मैं करता हूं तो ये होगा t स्क्वायर, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ना, t स्क्वायर dt और 0 to t। तो 0 to t इस केस में मैं ले लेता हूं 0 to 10, है ना। तो देयरफॉर दैट विल बी 10 cube by 3, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स। एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक करते जाना, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है देखो, उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आफ्टर ध्याट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और कितना है ना 20 है। तो मैं इस पोर्शन को तो नॉर्मल तरीके से काम कर, ठीक है। ध्रुव हैज आस्क्ड कि व्हाट विल बी द एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ पता है क्या होगा, एसटी ग्राफ तो कर्व तो होगा, इट इज जस्ट दैट the initial curve will be very steep and then it will be a little less steep, that is the point। क्योंकि इनिशियली एक्सेलरेशन ज्यादा है और उसके बाद हाँ बोलो सर एस टी स्क्वायर dt के बराबर कैसे आया सर? नहीं एक्चुअली ना वेलोसिटी आया था 2t dt का इंटीग्रेशन करके t स्क्वायर बाय 2 into 2 तो यानी t स्क्वायर, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ds by dt। तो मैं फिर s कैसे निकालूंगा ना, ओके v dt का इंटीग्रेशन और v आया था t स्क्वायर, है ना। ओके तो सर t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 0 to 10 तो t क्यूब by 3 और लिमिट्स पुट करके 10 क्यूब by 3 यानी 0 to 10 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट आ गया 0 to 10। उसके बाद फॉर्चुनेटली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी इनिशियल हो गया 100। यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी तो 100 है ना, क्यों चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन का टाइम ग्राफ का वो एरिया। दिस एरिया इज हाउ मच, हाफ into 10 into 20 दैट्स 100। तो देखो यहाँ का वेलोसिटी 100 है इनिशियल और एक्सेलरेशन 20 है, तो मैं इस 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अलग से निकालूंगा। तो ये S1 कह देता हूं मैं, इसका S2 हो जाएगा ut, तो 100 into 10 प्लस हाफ a t square, yeah। तो 100 into 10 is 1000 and this is also actually 1000, then equal to 2000। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, S1 प्लस S2। S1 हो गया 1000 by 3 प्लस 2000 यानी 7000 by 3। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया ना, इसको हम डिवाइड करेंगे 20 से, ठीक है। तो 7000 by 3 into 20 यानी 353 by 3 मीटर पर सेकंड। आर्यन वाज द फर्स्ट वन टू गिव द करेक्ट आंसर। इसके पहले बड़े सारे आंसर्स आए हैं, 15, 300, 125, है ना, कई सारे आंसर्स आए हैं, बट द ओनली करेक्ट वन इज, और एक ही आंसर आया एंड दैट इज 350 मीटर पर सेकंड। एक बार चेक कर लो, ठीक है। ध्रुव हैज आस्क्ड द एसटी ग्राफ। तो एसटी ग्राफ में पता क्या होगा कि क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा सा जल्दी स्लोप हो, उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो थोड़ा सा उसका कम स्लोप, ठीक है ना, इट्स लाइक दैट। लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक वीटी ग्राफ इज व्हाट यू शुड लुक एट फॉर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो चलो ठीक है व्हाटएवर, है ना। और इसका देख लो, यू नो लाइक वीटी ग्राफ इज मोर पर्टिनेंट टू ड्रॉ। तो ये जो पोर्शन है ना ये स्ट्रेट लाइन हो, और ये तो खैर कर्व भाई, है ना, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसके और वो बढ़ता जा रहा है। चलो तो देखो बेसिकली आई एम अडॉप्टिंग द अप्रोच ऑफ यू नो कैलकुलस। व्हाई? बिकॉज़ द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, और कोई तरीका नहीं। यश सेड कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात तो दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए कि हमारे इक्वेशन सारे फेल है,
मतलब इक्वेशन मतलब जो नॉर्मल v इज इक्वल टू u प्लस at टाइप का जो इक्वेशन हमने 9th में पढ़ा है वो सारी फेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल, हाँ इस क्वेश्चन में लगाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो यानी क्या होगा, तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि इसका मतलब यहाँ पे कैलकुलस का ही रोल है ना, तो कैलकुलस को ही यूज करना पड़ेगा इसके, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो लाइक दिस वाज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन टू आस्क एंड दैट इज, एक और कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज, सपोज मैं कहता हूं कि एक वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, या एक्सेलरेशन दिया हुआ है, या इवन वेलोसिटी भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी दिया हुआ है इक्वल टू 6s स्क्वायर प्लस 5s, ठीक है ना, प्लस 2, वेलोसिटी दिया हुआ है 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2, ऐसे कुछ दिया हुआ है, मैंने ऐसे रैंडम में क्वेश्चन बना दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 0 to 4 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स के बीच में, सॉरी 0 to 5 मीटर के बीच में फाइंड द स्पेस एवरेज वेलोसिटी। नाउ दिस इज आल्सो अनदर एवरेज वेलोसिटी, पर अब मैं एक नया टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, दिस कॉल्ड एज स्पेस एवरेज वेलोसिटी। सो यू माइट से एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन तो कुछ और है, वो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है, बिल्कुल सही बात है, पर मैंने जो पूछा है इसका भी आंसर करो जरा, फाइंड द स्पेस एवरेज वेलोसिटी। गो अहेड। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस एवरेज वेलोसिटी? एनी आइडिया? एनी आइडिया? स्पेस एवरेज वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी ओवर डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है, मैं इसको पहले इंट्रोडक्शन कर देता हूं, because otherwise it won't be effective है, ठीक है ना। But before that, you know, I've been told to also take the attendance. मैं फटाफट जो है ना एक आइडिया बना लेता हूँ, या तब तक मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखो, वेलोसिटी एवरेज का जो डेफिनेशन है वो है इंटीग्रेशन v dt बाय इंटीग्रेशन dt विद प्रॉपर लिमिट्स ऑफ t1 टू t2, ठीक है ना, तो यानी t1 से t2, ये भी t1 से t2। लेकिन जो मैंने पूछा वो क्या, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। आई एम आस्किंग अबाउट स्पेस एवरेज वेलोसिटी। अब स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन v ds बाय इंटीग्रेशन ds, तो s1 to s2, s1 to s2, देख लो अच्छे से, ये इसका आंसर, इंटीग्रेशन v ds बाय इंटीग्रेशन ds, ये इसका कंसेप्ट है। अब इसको कर लो सॉल्व, ठीक है। आई होप ये डेटा नोट कर चुके होंगे, v इज इक्वल टू s स्क्वायर 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2 करके, सर आपसे एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर एक बार जो अभी आपने तो थोड़ी देर पहले ना एक ग्राफ बनाया था ना, वीएस कर्व, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर अ बॉडी shown with initial velocity 0 from height of 80 मीटर, है ना। हाँ, तो एक बार वो ग्राफ प्लीज आप बनाओगे, दोबारा एक चीज पूछनी थी उसमें। vs वाला, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, ये वाला ना। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ।
सर इसमें जैसे सर जैसे इसमें सर जैसे हम ए से बी जा रहे हैं, मतलब जब वेलोसिटी 0 से -40 की तरफ बढ़ रही है और डिस्प्लेसमेंट -80 हो रहा है, तो मतलब इसमें ऐसा है ना कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है ना। तो सर इसमें मतलब इसका स्लोप बढ़ना चाहिए, स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहिए इस वाले कर्व के पार्ट में। पर सर इस वाले कर्व के पार्ट में तो स्लोप घट रहा है, एक बार आप बना के देखना। हाँ सुनो, देखो ये जो तुम कह रहे हो ना, ये पता है किस चीज के लिए वैलिड होगा? अगर मैं टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, अरे हाँ, है ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ना वो टाइम के ग्राफ के लिए हो, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो देखो वो हाँ वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे कुछ सोच रहे हो? है, ठीक है, हाँ सर ठीक बट वो तो टाइम के ग्राफ में, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, इसलिए थोड़ा सा ठीक है इसका सर ठीक। हाँ ठीक है, हाँ सर वो मैं लेकिन ये भी मैथमेटिक्स से आया है वैसे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है हाँ ना? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। Aryan has also asked a question, and that is, sir, that means the conventional way we define average velocity is actually the time average of velocity. Aryan, you are right. By default, average velocity का मतलब होता है time average velocity. ये by default. इसलिए अगर कोई और टाइप का एवरेज अगर तुमको निकालना है, तो दैट इज वो मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, तो स्पेस मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो इसलिए वो ds के हिसाब से हो। कोई और करना चाहता है और भी डिफाइन किया जा सकता है, because there is no limit to that definition. बट एनीवे, वेलोसिटी के मामले में यही दो यूज होता है जनरली। एक है टाइम का एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज बाय डिफॉल्ट, व्हिच इज दिस, और एक होता है स्पेस। ये मोस्टली दोनों यूज होता है। चलो ठीक है, एनीवे लेट्स क्विकली वाइंड इट अप। तो इसके लिए हो जाएगा, इसका हो गया इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 5 तक, यानी 6 इंटू s³/3, तो 2 हो गया, 2 इंटू 5³ प्लस 5 इंटू s²/2, 5 इंटू 5²/2 प्लस 2s, यानी 2 इंटू 5/5, है ना? क्यों? इंटीग्रेशन ds तो 5 होगा, इंटीग्रेशन ds तो 5 होगा, ठीक है ना? तो ये चीज, ठीक है। तो दैट्स इट, आई थिंक 5 कैंसिल हो गया, इधर एक 5 कैंसिल कर लो, इधर एक 5 कैंसिल करके 2 कर लो, तो 5² 25/250 प्लस 25/2, that is 12.5 प्लस 2, यानी 62.5 प्लस 2 यानी 64.5, ठीक है। अब कई सारे करेक्ट आंसर आने लगे हैं, दैट्स गुड। लावण्य जैन, थोड़ा सा मुझे लगता है कैलकुलेशन तुमने मिस्टेक की होंगी कुछ, तो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा अलग है, बट आई थिंक रेस्ट आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। अविरल, अक्षत, they have given the correct answer. लावण्य थोड़ा सा मिस्टेक है। ध्रुव, you gave 27 और आधार is given 63.5, बट मुझे लगता है शायद आधार तुमने भी कैलकुलेशन में मिस्टेक किए होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना? ध्रुव, you changed your answer from 17 to 27. सर वो मेरा कैलकुलेशन एरर हो गया था दोबारा, अच्छा, चलो कोई बात 6 मिस कर दिया था। नहीं, समझ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक का ही मेनली है, ठीक है ना? ओके, वन स्मॉल क्वेरी टू वंश। वंश, इतना लेट क्यों बेटे? यस वंश, कैन यू हियर मी? ओके, आधार आल्सो सेज की कैलकुलेशन मिस्टेक। यस वंश, वो ना अटेंडेंस भी चला जाता है लेट करने पे, फिर करेक्शन कराना ही करना बड़ा हेडेक हो जाता है। ठीक है ना? प्लीज बी ऑन टाइम है, ठीक भी लगता है, अच्छा भी लगता है। अच्छा, यू आर देयर, यू गॉट डिस्कनेक्टेड। ये वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या ना, मैम ने अभी अटेंडेंस बिजी है तो उसमें हमारा एब्सेंट कर दिया। चलो ठीक है, आई विल जस्ट गेट इट करेक्टेड, ठीक है ना? चलो, एनीवे, so that was about your space average velocity. Let's now move on to next concept, and that is of speed. स्पीड के ऊपर हमने डिस्कस तो खैर पहले किया है, और हमने देखा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है एज फार एज मैग्नीट्यूड इज कंसर्न्ड।
वेलोसिटी में सिर्फ कभी कभी प्लस माइनस जुड़ जाता है, स्पीड तो हमेशा प्लस। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन एंड दैट इज सपोज ए है पॉजिटिव, सपोज ए है पॉजिटिव, तो मैं एक चीज कंक्लूड कर रहा हूं, इफ ए इज पॉजिटिव, if A is positive, then speed increases. अब ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये बताओ। ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है फॉल्स है। वैसे यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओपिनियन पोल आल्सो। चलो okay, almost everybody is saying true true true. Lavanya says we cannot say, baki no, Lavanya initially said true. Adhar true, Aviral true, she is true. Lavanya says cannot be said, Adit says not always true. Yug says convention पे सर depend। क्या स्टेटमेंट लिखी है? Aviral says पर speed initially क्या? सर स्टेटमेंट क्या लिखी है, एक बार हटना थोड़ा सामने से, ब्लैक बोर्ड पे Statement दिख is नहीं that रहा। if A is positive, then speed increases. True or false? Dhruv says not true always. I think Shashwat says कि false है, Bhumika says true है। Okay, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटे से एग्जांपल से इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, स्मॉल एग्जांपल। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनिशियली वेलोसिटी कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, एक्सेलरेशन लेता हूँ +2 मीटर पर सेकेंड, velocity after 1 second and चलो ठीक है, velocity after 1 second, initial speed after 1 second and therefore increase or decrease, इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो let's say initial velocity है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑल इन मीटर पर सेकेंड है, तो 5 है, -7 है, 10 है, और आई थिंक दैट इज गुड एनफ, है ना। और मे बी एक और ले लेता हूँ -8। अगर 1 सेकेंड बाद मुझे अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या होगा, 20 × u + 80, ए है सपोज +2, तो 1 सेकेंड बाद क्या होगा, अगर ये 5 है तो ये 7 होगा, ये -5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये -6 होगा। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, तो इनिशियल ये 5, ये 7, ये -7, तो स्पीड 7, ये 5, ये 10, ये 12, ये 8, ये 6। अब देखो इंक्रीज क्या हो गया, ये इंक्रीज हुआ है ना, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, यानी चारों केसेस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव थे +2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 2 में स्पीड इंक्रीज कर गया और 2 में डिक्रीज। तो देयर मस्ट बी अ पैटर्न। हाँ जी बोलो सर। जब हम बोलते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सर इसका ये मतलब होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है? नहीं, एक्सेलरेशन इज ए क्वांटिटी बाय इटसेल्फ, उसको वेलोसिटी के साथ कनेक्ट मत करो। एक्सेलरेशन के वजह से वेलोसिटी बदलता है, लेट्स लुक एट इट दैट वे। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। And to make it more fundamental, now addressing your query because your query is a little more fundamental kind. Acceleration का cause क्या होता है, velocity नहीं, acceleration का cause है force. तो therefore irrespective of velocity, initial या जो भी velocity है, हम अपना acceleration independently दे सकते हैं by applying force. Force जैसे मर्जी लगाओ। तो therefore force अगर positive direction में है तो acceleration positive direction में होगा, irrespective of कि velocity उस समय negative direction में हो या positive direction. That is the point to take. इसलिए देखो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव लिया मैंने और पॉजिटिव भी लिया मैंने, और एक्सेलरेशन हर केस में +2 है, और उसके वजह से चेंज, यानी देख रहा हूं इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। आई थिंक आई विल प्रोबब्ली स्वैप द क्वेश्चन अगेन, एंड दैट इज अगर मान लो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो देन स्पीड इंक्रीजेस, इसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगा, है ना। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, कभी कभी ट्रू होता है, लेकिन ट्रू फॉल्स का डिसीजन कैसे होता है, अगर हर केस में ट्रू है तो ही ट्रू होगा, और अगर मान लो 10 केस में ट्रू है और 5 केस में फॉल्स है तो उसको हम फॉल्स ही बोलेंगे। ठीक है ना, तो प्रोबेबली इट इज लाइक दैट महाभारत एग्जांपल ऑफ युधिष्ठिर कि उन्होंने जिंदगी में हर केस में सच बोले, लेकिन वो जो
द्रोणाचार्य वाले केस में एक सेमी झूठ बताया उन्होंने, इसलिए आज के दिन में हम लोग सत्यवादी युधिष्ठिर नहीं बोलते हम लोग, देखा होगा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार जो है he didn't exactly lie, उन्होंने झूठ बोलने से कर मना किया, लेकिन उन्होंने ऐसे ट्विस्टेड ट्रूथ बताए थे कि इट इज एज गुड एज अ लाई, क्योंकि कई बार एक स्टेटमेंट का इंटेंट भी मैटर करता है। तो खैर एनीवे दैट्स अ फिलोसॉफिकल डिबेट, आई मीन लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट द पॉइंट इज दैट इस केस में ये फॉल्स ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो भी यही प्रॉब्लम आएगा। अगर मान लो ये 5 है, अब देखो इसी एग्जांपल को मैं टच अप कर देता हूं, है ना? तो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन -2, यानी ये होगा 3 -9 8 -10, यानी स्पीड क्या हो गया इनिशियल, है ना? इनिशियल तो यही है, हो गया। फाइनल क्या हो गया 3 9 8 10। अब देखो 5 से 3 डिक्रीज, है ना? 7 to 9 इंक्रीज, 10 to 8 डिक्रीज, 8 to 10 इंक्रीज, यानी इसमें भी देखो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है नहीं? तो देयरफॉर कई बार हम लोग एक्सेलरेशन को स्पीड के साथ गलत तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ यू माइट से हाउ डू वी देन कोरिलेट change of speed with acceleration? Okay, उसका मैं जवाब देता हूं। If V and A are in same direction, यानी या तो both positive और both negative, तो अगर दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, देन क्या होगा ना, स्पीड इंक्रीजेस। और अगर V and A are in opposite direction, ठीक है ना, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहे एक पॉजिटिव हो एक दूसरा नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, है ना, इन दैट केस स्पीड डिक्रीजेस। तो ये हो गया तुम्हारा जो है, बट दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ 1D मोशन। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा या इस कंसेप्ट को थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूंगा, तो लेट्स जनरलाइज इट अ लिटिल बिट, ठीक है ना? क्योंकि इस क्वेश्चन में जब मैंने ट्रू फॉल्स का ओपिनियन मांगे थे, तो दे वर लाइक 3 आंसर्स व्हिच आर करेक्ट, बट मोस्टली मेनी वर रॉन्ग आल्सो, ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छे से वो कर लेना। शाश्वत तिवारी has made that famous महाभारत कमेंट, एंड दैट इज अश्वत्थामा वाला। बिल्कुल सही बात है, द्रोणाचार्य के बेटे का नाम अश्वत्थामा था, और युधिष्ठिर को बोला कि आप झूठ बोल दो कि आपका अश्वत्थामा मर गया, तो ही रिफ्यूज्ड कि नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। So they had to then create a dummy. So they created an elephant whose name was Ashwatthama. They killed that elephant, and that's how the announcement was made. And also, like Mahabharata stuff, those who are interested can go into more details. Chalo, anyway, let me ask another question, which is a little broader discussion on this. ये जो हमने डिस्कस किया था ना, ये वाला जो है, ये लीनियर मोशन के लिए, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। Let's generalize it a little bit. सपोज मैं कहता हूं कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है इस वक्त 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और एक्सेलरेशन है माइनस i कैप माइनस j कैप, है ना, माइनस या प्लस j कैप माइनस 2k कैप। देखो बहुत देर बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, that's a different story altogether. I don't want to go into that. My question is that at this moment, है ना, is the speed increasing or decreasing? That's the question. तो therefore अभी कोई आंसर मत दो, ठीक है ना, आंसर मत दो, इसका सॉल्व करके फिर आंसर दो। Like don't give any hint or something like that. Just solve and give an answer. Utkarsh has immediately said decreasing. Lakshya also says decreasing. Yug says कि अश्वत्थामा तो आज भी जिंदा है। Okay. See, as a concept, everything is living. There is nothing which dies. चलो दो आंसर्स आ चुके हैं, और दोनों का आंसर डिक्रीजिंग है। Aviral also has given answer of decreasing. Okay. So let me come to somebody, maybe Aviral only. Aviral, decreasing तुम बता रहे हो, किस लॉजिक से बता रहे हो? सर वो कंपोनेंट सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के, मतलब आई कैप यहाँ पॉजिटिव तो वहाँ नेगेटिव। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ,
मैं इसको चेंज कर देता हूं फिर, ठीक है ना, 3i कैप, चलो मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं तो मैं कहीं और दे देता हूं, अभी फिलहाल इसको रहने दो। सपोज मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, यही वेलोसिटी है, वेलोसिटी यही रहना, एक्सेलरेशन को मैं चेंज कर रहा हूं, 3i कैप है ना, माइनस j कैप माइनस 2k कैप। हाँ, अब क्या होगा, अब देखो दो कंपोनेंट असिस्ट कर रहा है, देख रहे हो, इसका वेलोसिटी i कैप में है तो एक्सेलरेशन भी i कैप, इसका वेलोसिटी माइनस j कैप में है तो इसका एक्सेलरेशन भी माइनस j कैप, और इसका वेलोसिटी 4k कैप में है तो इसका एक्सेलरेशन उल्टा है। तो अब तुम कैसे बताओ? सर ओवरऑल देखना पड़ेगा, हाँ बेटे, ओवरऑल देखना पड़ेगा सर। ओवरऑल देखना पड़ेगा, चलो ठीक है, दैट्स द आंसर, आई मीन फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, उत्कर्ष से इसकी सेकंड वाले का भी डिक्रीज होगा, चलो ठीक है। उत्कर्ष, कैन आई हैव द लिटिल बिट मोर जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? उसका जो डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर वो नेगेटिव बस। बिल्कुल सही बात है, एक्चुअली ना इसके डॉट प्रोडक्ट को देखना पड़ता है, यानी ये जो वेलोसिटी, ये जो हमने ये डिस्कशन किए थे ना, ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए तो आसान है ना, या तो सेम डायरेक्शन में होगा ऐसे और ऐसे, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो तब तो आसान। पर अब तो कंपोनेंट हो गया ना, अब एक इधर है एक इधर है, और अब मुझे बताना है, तो इन दैट केस क्या करेंगे ना, इन दिस केस द डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे फिर, इफ a dot v is suppose positive, then speed is increasing, ठीक है, और अगर a dot v नेगेटिव है, then ठीक है ना, स्पीड इज डिक्रीजिंग। और ये भी है कि अगर a dot v is equal to 0, then at this instant, ठीक है ना, the speed is unchanged। Now you might say at this instant आप क्यों कह रहे हो? पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज तो चलो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन क्या वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू ये, लेकिन क्या वेलोसिटी यही रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। एक सेकंड बाद तो अगर इसको कांस्टेंट भी मेंटेन करो, अगर इसको कांस्टेंट भी मेंटेन करो तो ये तो वैल्यू बदलता जाएगा। तो देयरफॉर ये जो भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं a डॉट v का, दिस इज प्योरली फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम ये करेंगे। a डॉट v अगर नेगेटिव आता है तो देन स्पीड इज डिक्रीजिंग, a डॉट v 0, देन एट दिस इंस्टेंट द स्पीड इज अनचेंज्ड। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड अनचेंज रह जाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रहा है, दैट इज द पॉइंट। तो इसमें भी यही है, एट दिस मोमेंट इज द स्पीड, अभी मैंने पूछा क्या था, एट दिस मोमेंट 5 सेकंड बाद क्या होगा, वो 5 सेकंड के बाद की कहानी, ठीक है ना। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हम 2 सेकंड बाद भी बता सकते है ना। जैसे इस केस में सपोज मैं क्या पूछता हूं, व्हाट इज दिस एट दिस मोमेंट ना करके आफ्टर 2 seconds is the speed increasing or decreasing, फिर क्या करोगे? क्विकली आंसर। सर पहले स्पीड निकालेंगे 2 सेकंड बाद, यानी क्या होगा, उस समय 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर वही एनालिसिस करेंगे, है नहीं। तो जैसे इसके 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो इसमें तो सर हर इंडिविजुअल डायरेक्शन के लिए निकाल कर फिर उसका मैग्नीट्यूड लेके भी तो चेक कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, फिर से बोलोगे। तो जैसे मान लो अगर हम आई कैप के लिए अलग एक बार वेलोसिटी निकाल ले v माइनस u इक्वल टू 80 से, और j कैप के लिए और k कैप के लिए, वो आ गई हमारी 2 सेकंड बाद, उसका मैग्नीट्यूड चेक कर लो और इनिशियल का चेक कर लो, जिसका ज्यादा होगा मतलब समझ जाएंगे हम कि स्पीड नहीं, इसमें थोड़ा रिस्की हो जाता है, पता है क्यों? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ रिस्की हो जाता है, क्योंकि देखो ये जो फिनोमेना है ना, चेंज ऑफ स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस। तो जस्ट बिकॉज कि इस वक्त का ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो हो सकता है कि स्पीड ऐसे हुआ, मतलब बिकॉज ऑफ सर्टेन पैटर्न, लेट्स से स्पीड का वेरिएशन ऐसे हुआ। अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि यहाँ का स्पीड देख लो, यहाँ का स्पीड देख लो,
तो यहाँ का स्पीड अगर देखोगे तो क्या है ना, कम है, यहाँ से स्पीड से कम है। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि स्पीड कम है या स्पीड ज्यादा है, मैंने पूछा स्पीड इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। देखो स्पीड इंक्रीज कर रहा है, सर जबकि देखो स्पीड अगर इनिशियल से increase है। कंपेयर करो तो कम है। तो देयरफॉर ऐसे मत सोचो कि इस वक्त का वेलोसिटी पता है तो स्पीड निकाल लो, उस वक्त का भी वेलोसिटी पता है तो उस वक्त का स्पीड निकाल लो और देख लो कि बढ़ रहा है घट रहा है, सो दैट विल गिव अस। नो, ऐसे नहीं, क्योंकि उसमें एक रिस्क रह जाता है, यू नेवर नो। तो देयरफॉर ये एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, इसलिए हम प्रॉपर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स निकालेंगे और एक्सेलरेशन के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो उससे उससे क्या मिलेगा, उस इंस्टेंट का स्पीड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो पता चलेगा। दैट इज द पॉइंट। क्योंकि अदरवाइज एक रिस्क ये रहता है कि भले ही उस समय के और अभी के स्पीड में डिक्रीमेंट हुआ है, लेकिन स्पीड एक्चुअली इस वक्त इंक्रीजिंग मोड में। इट इज जस्ट दैट मे बी बीच में स्पीड और ज्यादा डिक्रीज कर गया था और अब इंक्रीजिंग, लेकिन उससे कंपेयर करो तो अभी भी कम है। कम होना और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों अलग चीज। तो ये स्पीड इससे कम है लेकिन इस वक्त बढ़ रहा है, तो दैट इज लिटिल रिस्की, द वन दैट यू आर सेइंग। चलो कोई नहीं, तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स क्या आ जाएगा, जैसे मान लो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी को तो u + 80, तो इसका तो खत्म हो गया, और जीरो आई क्या हो जाएगा उसका? है ना। और 2 सेकंड बाद तो प्लस j क्या, और इसका इसका भी 2 सेकंड बाद खत्म, प्लस 0 k क्या। तो अब क्या हो गया, देखो ये j और ये j है ना, बाकी तो है ही नहीं। तो अब अगर मैं a डॉट j देखता हूँ इस वक्त, तो क्या आ रहा है, E dot प्लस, V यानी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। जबकि अब देखो तुमने जो बताया उसी पॉइंट पे आ गया। इस समय वेलोसिटी कितना है, इस समय स्पीड कितना है, 4² + 1² + 2² कंट्रोल, यानी यहाँ का जो वेलोसिटी है ना ये वाला, ये हो गया 4² यानी 16, 20, 21, यानी इस समय स्पीड √21 है। और इस समय का जो स्पीड है आफ्टर 2 सेकंड्स इज एक्चुअली 1। तो देखो स्पीड डिक्रीज किया, स्पीड अगर देखो तो डिक्रीज किया, लेकिन मैंने क्या पूछा, स्पीड उस समय यानी 2 सेकंड बाद इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आंसर क्या है, इंक्रीजिंग। जबकि अगर सिर्फ स्ट्रेट अवे कंपेयर करो तो आंसर आ रहा है डिक्रीज। तो देयरफॉर इट्स अ इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, तो इसलिए इसका रिस्क फैक्टर भी साथ में समझ लो, ठीक है ना। आई होप दैट्स ओके नो, यू आर आस्किंग समथिंग, आई होप दैट इज क्लियर नो, ठीक है। चलो एनीवे लेट्स मूव ऑन नाउ। सर a डॉट v -1 नहीं है? -1 नहीं, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स पूछा है ना, तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स में होता है u, अभी तो फिलहाल ये u हो गया ना, प्लस at, तो 2j, तो 2j - j is j, है ना, j, और u + at, तो 2 सेकंड बाद 0 हो गया, और इसका भी 2 सेकंड बाद 0 हो गया, तो सिर्फ j ही बचा बस। इसको v0 मान लो, यानी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज ओनली प्लस j, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो 0 और ये तो 0 खत्म है, तो सिर्फ j और j यानी डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू बना, -j नहीं होगा, प्लस j। चलो, so let's move on now. That was a discussion on speed. इसके बाद जस्ट लिटिल लेस टाइम, बट चलो कोई नहीं। इसके बाद हम लोग वापस चलेंगे बोट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, इंटरेस्टिंगली बोट वाले क्वेश्चन पे। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इज दैट कि सपोज ये एक पॉइंट है और इससे यहाँ पे सपोज 4 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड के ये हो गया रिवर का स्पीड में, और ये हो गया सपोज ये 53 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और एक बोट जिसका स्पीड है सपोज 10 मीटर पर सेकंड, ये बोट का स्पीड, और उसको ए से बी पहुंचना है एग्जैक्टली। बोट को ये इस रास्ते से जाना है यानी ए से बी पहुंचना है, और ये दे रखा है सपोज 800 मीटर। क्वेश्चन इज
टाइम टेकन। क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। आपको निकालना क्या है वो बता दो। और निकालना है टाइम टेकन कि अगर बोट 10 मीटर पर सेकंड वाला है, रिवर 5 मीटर पर सेकंड है और ए से बी पहुंचना है, ठीक है ना, और वो 53 डिग्री एंगल पे है, विड्थ ऑफ द रिवर दे रखा 800 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचना, और उसको यहीं पे पहुंचना है, लेकिन बी पे ध्यान रखना, तो नहीं बोट को कहीं इधर चलाना पड़ेगा इस तरीके से, वो तुमको देखना है। अच्छा, यू नो बहुत ध्रुव गंदी है। has said 100 seconds, Aviral has said 100 seconds. शिवराज यू आर सेइंग कि पिछले क्वेश्चन में v dot a is equal to -1 आए। सर वैल्यूज बहुत गंदी है। हाँ? वैल्यूज तो बहुत ही गंदी है। इस हाँ, वो question रूट में ही देना पड़ेगा आंसर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और शिवराज -1 नहीं +1 ही आया था, ठीक सर है, एनालिसिस किया तो था। सर वहां पे ना आपके सर्कल से वो क्या कहते हैं प्लस था, वो माइनस जैसे लगने लगा था, उसको उससे डाउट हो रहा होगा। साइड टूट जाओ। हाँ, वो हो सकता है, एक बार वो चेक कर लेना, ठीक है ना, बट प्लस ही आया था वैसे। आई मीन ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। ओके, एक आंसर आया हुआ है एंड दैट इज 100/√184 + 3। ओके, एक ही आंसर आया है, जस्ट मे बी वेटिंग फॉर हाफ अ मिनट मोर एंड देन आई विल इंटरवीन। ये जो वोट वाला सिचुएशन होता है, हमने इसका बेसिक्स तो कर रखा है, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा इसका आगे करते हैं। ये हवाई जहाज में भी यूज होता है, ठीक है ना। हवाई जहाज में कैसे, एक्चुअली देखो होता क्या है कि जो नॉर्मल विंड्स होता है ना जमीन लेवल पे यानी ग्राउंड लेवल पे, वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता, 30, 40, 50 ऐसी जनरली होता है, उससे ज्यादा होता नहीं, वो भी मैंने ज्यादा ही बताया। लेकिन जो अपर एयर में चले जाओ, अपर एयर मतलब हो गया जैसे एट अ हाइट ऑफ लेट्स से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर, जहां पे एक्चुअली हवाई जहाज उड़ते हैं, वहां पे देयर आर वेरी स्ट्रांग करंट्स। और इस वजह से क्या होता है कि अगर मान लो हवाई जहाज को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है ना, तो वो कभी भी अपने ओरिएंटेशन को वैसे नहीं रख सकता, थोड़ा सा उससे हल्का सा दाएं बाएं रखना पड़ता है एंगल। क्यों? क्योंकि वो अपना ओरिएंटेशन ऐसे रखेंगे और हवा उसको ऐसे ले जाना चाहता है, तो एक्चुअली वो बीच में से उड़ के जाएंगे। नाउ दैट इज व्हाट द जनरल सिचुएशन इज, ठीक है ना। चलो नहीं, देयर आर सम मोर आंसर्स। शाश्वत हैज गिवन 600/7, लेकिन कुछ बहुत क्विक आंसर्स भी आए थे, आई थिंक 100 टाइप का कुछ आंसर्स आए थे, आई डोंट नो वेयर दैट आंसर केम फ्रॉम, हाउ दे केम एक्चुअली। चलो कोई नहीं, देखो लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन। एक्चुअली देखो इसमें पता क्या है प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट नो द एंगल थीटा, बट आई नो फाई। तो अगर मैं उस अप्रोच से करूंगा तो बहुत लंबा हो जाता है। मैं फिर भी एक बार बता देता हूं, बट फिर मैं एक बार इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, तो मे बी आई आज हो सकता है ना बता पाए, तो अगले दिन बता देंगे। tan phi is equal to what we know is equal to b sin theta by a plus b cos theta। ये हो ना, क्योंकि अगर मुझे इस रिजल्टेंट के अलग जाना है, तो इन दैट केस बोट रिवर और रिजल्टेंट कुछ ऐसे हो, है ना, तो मे बी ऐसे बना देता हूँ और इस तरीके से ऐसे, तो कुछ ऐसे, तो जिसमें से थीटा मुझे नहीं पता, बोट का ओरिएंटेशन मुझे नहीं पता, रिवर तो पता ही है, और रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन मुझे पता है 53 डिग्री। तो देयरफॉर tan phi हो गया tan 53 डिग्री which is 4/3 is equal to b sin theta। अब b sin theta क्या होगा, यू नो sin theta b तो 10 है ना, तो 10 sin theta by a 5 plus b cos theta यानी 10 cos। अब वो कितना लंबा हो जाएगा, है ना, देख लो। अब क्या होगा ना, ये 5 से अगर कैंसिल कर दो तो 1 2 और ये 2,
यानी 4 + 8 cos थीटा इज इक्वल टू 6 sin थीटा। अब मैं इसको स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करके मिलेगा होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर में एक 2 भी कैंसिल हो रहा है वैसे तो। मत करो, उस साइड ले जाके करो। तो एनीवे तो फिर ये 3 हो गया और ये हो गया 2 + 4 cos थीटा, ठीक है ना। फिर भी एक 2 और हो सकता है बट चलो कोई नहीं, रहने दो। तो दैट्स हाउ द थिंग इज गोइंग टू हैपन। अब इसको स्क्वायर करूंगा तो ये cos स्क्वायर आएगा, ये sin स्क्वायर आएगा, तो इसको सॉल्व करके cos थीटा आएगा, फिर इसको sin थीटा सॉल्व करेंगे एंड दैट्स हाउ once sin theta is known then we can find out the time of crossing as equal to p, यानी 800 by इसका sin थीटा कंपोनेंट, क्योंकि बोट रिवर तो क्रॉसिंग में तो रोल प्ले करता नहीं, उससे बोट का sin थीटा कंपोनेंट। यानी इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अभी इन दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करके फिर sin स्क्वायर थीटा को लिखो 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो उससे cos स्क्वायर थीटा का यानी cos थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके cos थीटा निकलेगा, फिर cos थीटा से sin थीटा। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका शॉर्टकट अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो ये आंसर आएगा फाइनली t इज इक्वल टू 800 टाइम ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्रॉसिंग अपॉन इसका sin थीटा कंपोनेंट। अब ये कितना है ना, ये 10 है, यानी हो जाएगा 10 sin थीटा। sin थीटा कहां से, यहां से ले, तो वो पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 80 by sin। That's what is going to be the solution, ठीक है ना। But then इससे क्या होता है कि you know the time taken will be quite bigger, ठीक है ना। Dhruv has given a suggestion, we will take up those suggestions in the next class, ठीक है ना। तो कल के क्लास में हम लोग इसका शॉर्टकट देखेंगे कि इसको इतना लंबा ना करके, तो बहुत लंबा सर इसमें सर हम ऐसे कर सकते हैं ना कि जो रिवर की वेलोसिटी है सर उसको अलोंग जो ये ए बी लाइन है उसके परपेंडिकुलर उसी पे आऊंगा, उसी पे कल डिस्कस करेंगे। कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कल कि इसको हम लोग कैसे और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट वो जो मेथड होगा वो अब हम लोग हवाई जहाज में या कई बार ड्रम वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ड्रम का साउंड विंड से इन्फ्लुएंस होकर कहीं और पहुंच रहा है, तो इस टाइप के कई सिचुएशंस में फिर इसका आंसर वैसे रूट्स में है क्या, टाइम जो आएगा मतलब? हाँ जी, रूट नहीं आएगा ऑब्वियसली, बहुत गंदा सा टाइम आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो हाँ सर क्वाड्रेटिक sin थीटा तो आ गया सर, sin थीटा मेरा आ गया सर, वो जो मैंने तरीका बताया ना आपको उससे sin थीटा बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो sin थीटा फिर यहाँ पुट कर लो, वो रूट में ही आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके जैसे नहीं आता -b + -√b² - 4ac/2, उसी तरीके से कोई फॉर्म आएगा और उसको यहाँ पुट करोगे तब जाके टाइम ऑफ क्रॉसिंग को मिल जाएगा। सर एक काम करना, ना उस मेथड से करके एक बार आंसर बता दो बस। चलो ठीक है, अब तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास भी है तो इसको करके रख देख लो लो। ना। और मैं फिर कल जो है ना तो शॉर्टर मेथड बताऊंगा, आई थिंक दैट विल बी मच इजियर, उससे देखना आंसर भी थोड़ा सा जल्दी आ गया, ठीक है ना। सर ये वही चलो। वाला मेथड है जिसके अंदर समेशन ऑफ कंपोनेंट 0 हो जाता है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोग बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं, तो कल इन्हीं सजेशंस को लेके हम लोग समेट के डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना चाहिए। ये वाला क्यों उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, ये करेक्ट अप्रोच तो है बट ये इतना अच्छा अप्रोच नहीं माना जाएगा, इससे बेटर है। विल डिस्कस टुमारो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस लेवल, विल कैरी ऑन टुमारो। चलो हैव अ गुड डे, बाय बाय। सब बोर्ड पे रफ वर्क करके बता दो। चलो कोई नहीं, आप इसको इतना इंसिस्ट मत करो।